Hello guys, good morning. This is Jivesh and welcome back to online class of computer. So hope you are doing good and staying in home. I'm going to take standard 2 computer class. So please open your book. In last few class we have discussed about the what is computer, right? हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़े थे. इसमें ये पता किए थे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर क्या है, क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या उसका बिहेवियर है. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक में आपका क्या नेचर होता है, ठीक है, वो उसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं. तो हम लोग का क्या नेचर है, हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, हम लोग वॉक करते हैं, ठीक है, हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग, ठीक है. लाइक दैट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर यहाँ पर हम लोग देखे थे कि वी हैव मेंशन द थ्री कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट इज स्पीड, एक्यूरेसी एंड द डिलीजिबल. तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है, उसका जो कैलकुलेशन करता है वो एक्यूरेट रहता है, 100% रहता है. इवन ह्यूमन कैन डू मिस्टेक बट कंप्यूटर कैन नॉट डू अ मिस्टेक. ठीक है. डिलीजेंस मीन्स कितना वो उसका बिहेवियर क्या मीन्स कितना वो गेट टायर्ड नहीं होता है. ठीक है. डिलीजेंसी होता है उसका होता है. ठीक है. इट कैन वर्क फॉर आवर एंड आवर, वो घंटों घंटों काम करता है बट कभी टायर्ड नहीं होता, कभी रेस्ट भी नहीं करता है. सो व्हाट अ कंप्यूटर कैन डू. कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है. कंप्यूटर कैन बी यूज टू वॉच कार्टून. हम लोग कार्टून देखने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ड्राइंग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या हमारा मैथ का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, या फिर हम लोग गेम भी खेल सकते हैं उससे. ठीक है. कंप्यूटर कैन डू योर वर्क इजली. कंप्यूटर आपका जो भी काम है, सपोज आपको मैथ कैलकुलेशन, आपका जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपको जो बुक्स में है उसको आपको करना है, तो आप लोग कंप्यूटर का यूज करके बहुत इजली और बहुत फास्ट क्विकली कर सकते हैं. ठीक है. इट वर्क वेरी फास्ट, ये बहुत फास्ट काम करता है. A computer has a memory like us. कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होता है हमारे जैसा. तो सपोज हमें कुछ रिमेम्बर करने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन आंसर, तो हम लोग उसे रिमेम्बर करते हैं. रिमेम्बर करते हैं तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है, हमारे ब्रेन में. तो कंप्यूटर का क्या मेमोरी है, ही हैज अ मेमोरी, स्टोरेज होता है उसके पास. ठीक है. उसमें वो स्टोर करता है डेटा को. तो यहाँ क्विक रिव्यू में हम दिए थे. इसमें क्या है, क्रॉस करना था जो जॉब कंप्यूटर नहीं कर सकता है, कैन नॉट डू. तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, स्लीप कर रहा है. तो कंप्यूटर रेस्ट नहीं करता, स्लीप नहीं करता है. कंप्यूटर इज कुकिंग, तो वहाँ कंप्यूटर खाना भी नहीं बना सकता, खुद से कुक नहीं कर सकता है. कंप्यूटर इज राइटिंग. कंप्यूटर राइट कर सकता है, हाँ कंप्यूटर राइट कर सकता है मेमोरी में, मगर वो खुद से नहीं राइट करता है. अगर हम लोग राइट करेंगे तब राइट कर सकता है, खुद से राइट नहीं कर सकता है. तो यहाँ पर ये करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर खुद से राइट नहीं करता है. जब तक ह्यूमन, हम लोग अगर उसमें कुछ डेटा राइट करते हैं तब जाके वो स्टोर करता है अपने मेमोरी में. ठीक है. तो वो खुद से राइट नहीं करता है. तो यहाँ पर भी ये क्रॉस हो जाएगा. कुछ लोग इससे टिक किए हैं, वो भी सही है, मगर वो एक्चुअली में सही नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर खुद से नहीं कर सकता. कंप्यूटर कैन नॉट डू बाय हिमसेल्फ, समवन एल्स कैन डू. मीन्स हम लोग अगर चाहेंगे कुछ राइट करना तब राइट होगा, कंप्यूटर खुद से राइट नहीं करता है. तो अगर हम लोग सपोज एक पेज है उसमें कुछ राइट किए, वो राइट किया और क्लोज कर दिए, तो वो सेव नहीं होगा, वो मेमोरी में नहीं जाता है. तो राइट किया और हम उसको सेव करते हैं तो मेमोरी में चला जाता है. और राइट करने के लिए भी हमें कीबोर्ड का यूज करते हैं. तो जब तक हम लोग अगर नहीं यूज करेंगे, कंप्यूटर खुद से राइट नहीं करता है. ओके. मैन एंड कंप्यूटर. मैन और कंप्यूटर में क्या क्या डिफरेंस है. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, वी गेट टायर्ड, बोर्ड बाय डूइंग द सेम वर्क, राइट. हम लोग एक ही काम करने से बोर हो जाते हैं या थक जाते हैं, मगर कंप्यूटर कैन नॉट, कांट बी टायर्ड, वो थकता नहीं है. व्हाइल अ कंप्यूटर कैन डू सेम टास्क ओवर एंड ओवर, एक ही काम को वो बार बार कर सकता है बिना गेटिंग टायर्ड, बिना
शायद हुए वो एक काम को कर सकता है। हम यहाँ बताए थे व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच इज यूज टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, जो अलग अलग काम के लिए यूज होता है। कंप्यूटर इज द फास्ट एक्यूरेट एंड मल्टीटास्किंग मशीन। कंप्यूटर क्या है? मल्टीटास्किंग मशीन है, एक साथ बहुत सारा काम कर सकता है, फास्ट करता भी है और एक्यूरेट भी करता है। तो हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग मीन्स क्या हो गया? हम लोग म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो गेम साथ में खेल सकते हैं, या फिर हम लोग प्रिंटिंग कर सकते हैं और टाइपिंग कर रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं। तो बहुत सारा काम एक साथ दे दिए, ठीक है, वो सारे काम को एक साथ कर लेता है, मल्टीटास्किंग है। जबकि ह्यूमन भी कैन नॉट डू अ मल्टी टास्क एट अ टाइम, ठीक है। जनरली हम लोग एक साथ बहुत सारे काम नहीं करते, राइट। हाँ, एक साथ कभी कभी एक दोस्त तो काम कर सकते हैं, मगर उससे ज्यादा हम लोग नहीं कर पाते। मगर कंप्यूटर इज मल्टीटास्क, मल्टीटास्क एक साथ वो 10-15 सब काम एक साथ कर सकता है। वी कैन फॉरगेट थिंग्स, हम लोग क्या है, भूल जाते हैं। पहले कंप्यूटर कैन रिमेम्बर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरी। हम लोग पूरा का पूरा बुक्स को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं और वो कभी भूलेगा नहीं। हमको जब चाहिए वो कंप्यूटर से डेटा वो फेच कर सकते हैं, राइट। स्टैंडर्ड वन, स्टैंडर्ड टू, स्टैंडर्ड थ्री, सबका डेटा उसको एक साथ हम लोग स्टोर कर सकते हैं और कभी भी वो भूलेगा नहीं। हम लोग जब इच्छा करेगा तब उससे पूछ सकते हैं, वो बता देगा। मीन्स व्हेनेवर वी वांट हम लोग उसको सर्च करेंगे और वो हमको डेटा मिल सकता है। तो वी डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग को कुछ काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं पड़ता है। मगर कंप्यूटर को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ता है। मीन्स अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कंप्यूटर इज यूजलेस, हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है। वी आर स्लो, हम लोग थोड़ा स्लो हैं और मिस्टेक करते हैं, ठीक है, हम लोग मिस्टेक करते हैं, हम लोग थोड़ा स्लो काम करते हैं। बट कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट एंड ऑलवेज गिव द करेक्ट इंफॉर्मेशन, और हमेशा इंफॉर्मेशन जो भी देता है वो करेक्ट रहता है, ठीक है। वी कैन नॉट डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विथ इक्वल स्किल्स, हम लोग कोई भी काम, हर कोई काम एक ही स्किल्स का यूज करके नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्क में डिफरेंट डिफरेंट स्किल यूज करते हैं। सपोज हमें पढ़ाई करना है तो माइंड का स्किल यूज करते हैं, ठीक है। प्ले करना है तो उसमें हम डिफरेंट स्किल यूज करते हैं, मेमोरी का यूज नहीं करते हैं उसमें, ठीक है। उसमें अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, ठीक है, उसमें उस तरह से हम लोग प्ले करते हैं। कहीं पर हमें हार्डवर्क का जरूरत है, किसी सामान को यूज करना है, वहां पर हम लोग माइंड नहीं बॉडी का यूज करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए यूज करते हैं, बट कंप्यूटर इज डूइंग ऑल द वर्क विद द सेम इक्वल स्किल्स, ठीक है। वी कैन थिंक एंड हैव फीलिंग, हम लोग के पास सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं और हमारे पास फीलिंग होता है, ठीक है, महसूस कर सकते हैं किसी चीज को। वाइल अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड डज नॉट हैव एनी फीलिंग, और उसके पास कोई फीलिंग नहीं होता है और वो कोई चीज सोचता भी नहीं है। जो चीज हम लोग उसको बोलेंगे वो चीज वो करता है। तो क्विक रिव्यू में यहाँ पर क्या है कि हमें सी फॉर कंप्यूटर एंड एम फॉर मैन लगाना था। तो सी फॉर क्या, जिसमें कंप्यूटर जो काम कर सकता है, एम फॉर मैन जो काम कर सकता है उसमें लिखना था। तो वाक, कंप्यूटर वाक कर सकता है? नो, तो यहाँ पर मैन होगा। कंप्यूटर रीड कर सकता है? हाँ, कंप्यूटर रीड कर सकता है, मगर वो डेटा रीड करता है, ठीक है, और राइट यहाँ पर वो कर रहा है। तो कंप्यूटर भी यहाँ पर दिखाया था कि कंप्यूटर राइट कर रहा है और ह्यूमन बीइंग राइट कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कंप्यूटर भी राइट कर सकता है और ह्यूमन बीइंग राइट कर सकता है। कंप्यूटर खुद से नहीं राइट करता है, इसमें ह्यूमन बीइंग का होगा, तो यहाँ पर मैन होगा, ठीक है। मैन, मैन कैन राइट, कंप्यूटर कांट, ठीक है। तो एम हो गया। जंप, जंप है तो जंप या प्ले, तो ये सारी चीज हम लोग ह्यूमन बीइंग करता है, मैन करता है, कंप्यूटर नहीं। प्ले हम लोग क्या कर सकते हैं, गेम कर खेलते हैं, मगर कंप्यूटर के अंदर खेलते हैं,
ठीक है, कंप्यूटर खुद से चलता नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर समरी में है, कंप्यूटर इज वेरी फास्ट, कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड एंड कंप्यूटर कैन डू योर वर्क इजली एंड क्विकली। यहाँ पर मैं डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर बताया था। ये जरूरी है क्योंकि हम लोग कंप्यूटर कर रहे हैं तो उसका पार्ट पता होना चाहिए, तब मुझे पता चलेगा क्या क्या कंप्यूटर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर शट डाउन है, रिस्टार्ट है, और कंप्यूटर में हम कोई भी टास्क कर रहे हैं तो माउस कीबोर्ड, अगर हमें पार्ट्स नहीं पता है तो हम लोग उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो वी शुड नो द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये रिमेम्बर के लिए मिला था। आई होप एवरीवन रिमेम्बर द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। विच फिगर, आप पिक्चर देख के आप बता सकते हैं कौन सा पार्ट कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर राइट करना था, सेम चीज है, उसको आपको राइट करना था। 5 यहाँ पर हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, इसमें से आपको एक वर्ड को चूज करके हर में फिल करना था। तो फर्स्ट में क्या है यहाँ, मॉनिटर, ठीक है। हम यहाँ पर दिए थे होमवर्क में, ठीक है, आप लोग सब लोग बनाए होंगे। तो ये फर्स्ट में क्या है, मॉनिटर, ओके, फर्स्ट इज मॉनिटर। सेकंड में क्या दिख रहा है आपको, सीपीयू, ठीक है, ये सीपीयू हो गया, ठीक है। देन वी हैव थर्ड वन इज माउस, माउस। फोर्थ में क्या है, कीबोर्ड, कीबोर्ड। एंड फिफ्थ वन इज प्रिंटर। तो ये सारे पार्ट्स आपको हमेशा याद रखना है कौन सा है, ओके। इस तरह से आप लोग भी फिल कर ले, ओके। अगर आप लोग फिल कर चुके हैं या बुक्स में लिख लिए हैं, ये कॉपी में लिख लिए हैं, तो चेक कर लीजिए करेक्ट है कि नहीं है। अगर जो लोग इसको बनाए हैं उसको पूरा पार्ट्स बनाना है, ठीक है, बना के उसका आपको इसी तरह से लाइन खींच के लिखना है। ऐसा नहीं कि हाँ 1 में मॉनिटर, 2 में सीपीयू, 3 में माउस, 4 कीबोर्ड एंड 5 प्रिंटर। हम बहुत सारे आंसर जो देखे हैं ग्रुप में व्हाट्सएप में भेजा गया है, उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग करके लिखा हुआ है। मगर आप इमेज बना के फोटो बना लीजिए, एक बॉक्स बनाइए, इस तरह से बॉक्स बना के कीबोर्ड पे की डाल के था माउस, इस तरह से आपको डिजाइन ड्राइंग करना है, उसके बाद नाम लिखना है। उससे आपको पता रहेगा कि किस तरह से बनता है। इन एग्जाम ऑल्सो मे बी इट विल आस्क ड्रॉ द कंप्यूटर एंड गिव द नेम ऑफ इच पार्ट। तो आप लोग को कंप्यूटर ड्राइंग करने के लिए दिया जाएगा और उसमें पार्ट्स का नाम लिखना होगा, ठीक है। तो आपको ये हमेशा एक प्रैक्टिस करके रखना है कि कंप्यूटर का ड्राइंग कैसे करते हैं, पेंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो गो टू द नेक्स्ट। इसमें भी सेम है, बस आइडेंटिफाई करना था, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए थे कि कौन सा पार्ट कौन सा है। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, पेन ड्राइव है, प्रिंटर, माउस, स्पीकर, स्कैनर और सीपीयू एंड यूपीएस, ठीक है, ये पार्ट है। ये पार्ट ही हम लोग आगे भी यूनिट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट में। यूनिट 2 क्या है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। उससे पहले मेरा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है उसको टिक करना है, ठीक है। इसमें आपको होमवर्क है, ए एंड बी आपको घर से होमवर्क में बनाना है, ठीक है। कॉपी बुक में बनाना है, ठीक है, इसको बुक में बनाइएगा और मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। तो ए एंड बी आपको घर से बनाना है, ठीक है। सी मैं अभी करवाऊंगा और डी जो है क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। वो मैं आपको डिस्कस भी कर दूंगा क्या है क्वेश्चन एंड आंसर का। एंड फन टू डू ये आज करूंगा, ठीक है। सो लेट्स गो टू फर्स्ट। ए में क्या टिक करना है आपको, जो भी ऑप्शन है उसमें पढ़ना है। इट इज 100% एक्यूरेट। कौन सा 100% एक्यूरेट होता है, किससे हमको 100% एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, ठीक है। बी में क्या है, राइट ट्रू एंड फॉल्स, मीन्स सी एंड एफ लिखना है आपको हर स्टेटमेंट के बाद। तो कंप्यूटर इज वेरी फास्ट इन परफॉर्मिंग टास्क। कोई टास्क करने में कंप्यूटर बहुत फास्ट है, तो ट्रू ऑफ सी एंड एफ लिखना है, ठीक है। सी में क्या है, फिल इन द ब्लैंक।
तो a computer can be used to watch. हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं किस लिए, कुछ काम के लिए, तो क्या करने के लिए, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो हम लोग क्या देखने के लिए, क्या क्या देखते हैं कंप्यूटर में, तो यहाँ पर ऑप्शन में है कार्टून। कार्टून हम लोग देख सकते हैं कंप्यूटर पर। ओके, कार्टून। तो आप लोग भी फिल कर लीजिए बुक्स में। कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, कौन सा ऐसा चीज है जो अपने से नहीं काम कर सकता है, तो कंप्यूटर। कंप्यूटर अपने आप नहीं करता है, इसके लिए मैन का जरूरत है। ह्यूमन बींग के बिना कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। तो कंप्यूटर, कंप्यूटर कैन रिमेम्बर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी, अपने मेमोरी में उसे स्टोर करके रखता है। जितने भी इंफॉर्मेशन हमें उसे देते हैं वो सब अपने मेमोरी में स्टोर रखता है। ओके। फोर्थ, कैन नॉट डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल। तो यहाँ का फोर्थ जो है ऑप्शन में, मैन कैन नॉट डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल, ये थोड़ा रॉन्ग स्टेटमेंट हो रहा है। तो इसके नीचे जो स्टेटमेंट मैं लिखा हूँ इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग है। मैन कैन नॉट डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे है लिखा हुआ, टाइप्स ऑफ के बाद स्किल है, स्किल को कट करना है और लिखना है वर्क विथ इक्वल स्किल्स। ओके, वर्क विथ इक्वल स्किल, मैन कैन नॉट डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विथ इक्वल स्किल्स। ठीक है, यहाँ पर मैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क को एक ही स्किल्स की तरह यूज नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट करना है, मैन कैन नॉट डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विथ इक्वल स्किल्स। ओके, तो आप लोग इस बुक में चेंज कर लीजिए। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, मैन। ओके, मैन कैन नॉट डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स, वहां पे स्किल को क्रॉस करना है और लिखना है वर्क विथ इक्वल स्किल्स, वर्क विथ इक्वल स्किल्स। ओके, तो सी कंप्लीट हो गया। डी, डी क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको ईमेल शेयर करूंगा, आप उसे आंसर को बुक में फिल करना है और रिमेम्बर करना है। ठीक है, तो राइट टू थिंग्स बोथ मैन एंड कंप्यूटर कैन डू, ऐसा लिखना है कि जो मैन भी कर सकता है और कंप्यूटर, दोनों, ऐसा कौन सा वर्क है जो मैन भी कर सकता है और कंप्यूटर भी कर सकता है। ठीक है, राइट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। सो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़े हैं, थ्री टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। गिव टू वेज हाउ अ कंप्यूटर इज बेटर देन मैन। तो मैन से अच्छा है कंप्यूटर, उसका दो वे आपको बताना है, टू टाइप्स बताना है जिससे आप कंपेयर करना है कि मैन से कंप्यूटर अच्छा है। गिव टू वेज हाउ अ कंप्यूटर इज बेटर देन मैन। ठीक है, फन टू डू, फन टू डू हम लोग करेंगे अभी। स्टडी द फीचर्स एंड ज्वाइन द कंप्यूटर एंड मैन टू देयर फीचर्स, हम लोग को इसको मैच करना है। ठीक है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट मैन और कंप्यूटर का करता है, तो किससे मैच कर रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आई फील टायर्ड समटाइम, इसमें आई फील कह रहा है, आई फील टायर्ड समटाइम, तो कौन सा है जिस जो टायर्ड होता है, कंप्यूटर गेट टायर्ड और मैन गेट टायर्ड। तो आई फील टायर्ड मीन्स मैन कैन फील टायर्ड। ओके, आई फॉरगेट थिंग्स, मैं भूल जाता हूँ, तो कौन भूलता है, I forget means man forget things. I can work very fast. Who work very fast? Man or computer? So computer work very fast. Okay. I do not get bored of doing the same work again and again. कौन है जो अब एक ही काम को करने से बोर्ड नहीं होता है, टायर्ड नहीं होता, तो दैट इज कंप्यूटर। आई कैन थिंक एंड टेक डिसीजन, हम मैं सोच सकता हूँ और डिसीजन ले सकता हूँ। हु कैन थिंक, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, सो मैन कैन थिंक एंड टेक डिसीजन। ओके, आई कैन रिमेम्बर लॉट्स ऑफ थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज रिमेम्बर कर सकता हूँ।
ठीक है, और उसे भूलता नहीं हो। तो आई कैन रिमेम्बर लॉट्स ऑफ थिंग्स, कौन रिमेम्बर कर सकता है? कंप्यूटर। ओके, सो यू हैव टू डू लाइक दिस। ओके, कंप्लीट दिस वन इन द बुक। एंड आपको ये सारा जितना भी अभी करवाए हैं और होमवर्क जो मिला था वो सारे को व्हाट्सएप पर शेयर करना है। जो ऑलरेडी शेयर कर चुके थे पिछले वाला वो नहीं शेयर करना है। अभी जो होमवर्क अभी सी जो करवाए हैं उसे शेयर करना है, और ये फन टू डू ये भी शेयर करना है, ठीक है? Okay, so we'll go to the next page. Next page is nothing, the end of unit 1 chapter 1. So क्वेश्चन आंसर है ये, मैं आपको शेयर करूंगा व्हाट्सएप पर, और आप लोग इसको बुक्स में फिल करना है। और जो फिल नहीं हो सकता उसको आप साइड से भी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट का आंसर थोड़ा बिग है, आपको इस 2 लाइन में नहीं होगा तो आप थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करिएगा और थोड़ा सा उसमें एडजस्ट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? उसको कंप्लीट करना है बुक में। ओके, एंड विल गो टू द नेक्स्ट। यहाँ पर क्या है, आप क्या देख रहे हैं? ये क्या है? कंप्यूटर है, लैपटॉप है, क्या है? तो ये एक लैपटॉप है, ठीक है? लैपटॉप और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है? लैपटॉप वी कैन मूव एनीवेयर, राइट? हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, और इसमें पावर बैकअप होता है, ठीक है? आप एक बार चार्ज कर लीजिए और उसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इसे कहीं भी लेके मूव कर सकते हैं। So there are different types of laptop and tablet. तो टैबलेट क्या है? एडवांस वर्जन है लैपटॉप का। इसमें हम क्या है, लैपटॉप है, इसमें आपको कुछ क्या मिल रहा है? कीबोर्ड मिलता है, ठीक है? माउस पैड रहता है। मगर टैबलेट में हमारे पास कीबोर्ड माउस और माउस पैड नहीं होता, माउस नहीं होता यूज करने के लिए, ठीक है? इसमें आप इमेज में देख सकते हैं। फर्स्ट जो इमेज है ये लैपटॉप का है। सेकंड है जो टैबलेट है। टैबलेट में आपको एक पेन टाइप का मिलता है जिससे आप यूज करके टैबलेट यूज करते हैं, ठीक है? इसमें कोई एप्लीकेशन यूज करना है, बहुत सारे एप्लीकेशन होता है। कंप्यूटर लैपटॉप में भी, कंप्यूटर में भी एप्लीकेशन होता है। उसको यूज करते हैं, ब्राउजर यूज कर सकते हैं, गूगल भी यूज कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं टैबलेट से। अब अब क्या है कि हमारे पास अभी लेटेस्ट क्या है, टैबलेट विथ लैपटॉप। टैबलेट भी होता है और लैपटॉप भी होता है। मीन्स आप ऊपर का जो स्क्रीन है उसे अलग कर सकते हैं, और नीचे का पार्ट जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है? ये सेपरेट कर सकते हैं दोनों। साथ में आपको यहाँ पेन अभी भी मिल दिया जाता है, जिसमें आप अगर सेपरेट कर लिए टैबलेट मीन्स स्क्रीन को, तो आप यूज कर सकते हैं, और अटैच कर दिया तो एज ए लैपटॉप यूज कर सकते हैं, ठीक है? यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है? कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट। कंप्यूटर एंड उसका पार्ट। तो ये हम लोग याद कर चुके हैं ऑलरेडी, कौन सा पार्ट क्या है, कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं, दिस पिक्चर, ठीक है? हम लोग को सब रिमेम्बर है। इसी के बारे में हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे। ओके, तो यूनिट 2 में पढ़ने से पहले हम लोग को हर पार्ट के बारे में पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि हाँ ये पार्ट हम देखे हैं एटलीस्ट, ठीक है? इस पार्ट का क्या फंक्शन है, क्या कैसे वर्क करता है, ये हम लोग यूनिट 2 में आगे पढ़ेंगे। ओके, सो यूपीएस किससे यूज होता है, स्कैनर किससे यूज होता है, सीपीयू फंक्शनैलिटी है, ये सब हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप लोग सारा होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? और ये क्वेश्चन आंसर जो मैं दे रहा हूँ उसे आप लोग राइट कीजिएगा और रिमेम्बर करके आना है। ओके, so I hope you have enjoyed this class. You learn a lot in today's class. We know the computer, and we know the difference between man and computer, what man can do, what a computer can do, ठीक है? हम लोग किस चीज को नहीं कर सकते, कंप्यूटर कैन डू दैट थिंग, और कंप्यूटर नहीं कर सकता, हम लोग कर सकते हैं। या ऐसा भी चीज है जो हम दोनों कर सकते हैं, तो वो सब चीज हम लोग इस यूनिट 1 में पढ़े। So I hope you have enjoyed this class. You complete the homework and share over the WhatsApp. We'll meet in the next class. So
subscribe this channel. If you like the video, just press the like button. We'll meet in the next class. Till that time, enjoy more, play more, and study more. But don't disturb your parents. Bye bye.